वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इसमें आज का जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो है टीथ। जैसा कि टीथ यानी कि दांत, तो दांतों के बारे में जो है ना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दांत किसे कहते हैं। तो दांत एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, टीथ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो हमारे जॉ के ऑसिफिकेशन को रप्चर करके बाहर की ओर निकलती है और हमारे दांतों के द्वारा जो है ना मेन दो फंक्शन एक्टिवेट किए जाते हैं। यानी कि इसके दांतों के जो है ना दो मेन फंक्शन हैं। पहला है आपका, जैसे कि दांतों के दो मेन फंक्शन कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन दांतों का जो मेन रोल प्ले होता है वो है, एक है दांतों के द्वारा हम भोजन को चबाते हैं और दूसरा स्पीकिंग में मदद करते हैं। यानी कि दांतों के द्वारा जो है ना जीभ तो सपोर्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दांतों के सहारे भी हम बोल पाते हैं। अगर यदि हमारे जॉ में दांत ना हो तो दांतों के ना होने के कारण क्या होगा, जो भी वॉइस है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, हवा जो है ना बाहर निकल जाएगी और प्रॉपर तरीके से हम बोल नहीं पाएंगे। तो आज हम जो है ना दांतों के बारे में बताने जा रहे हैं, फिर डेंटल फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। तो दांत यानी कि टीथ जो है ना एक ऐसी ऑसिफिकेशन जो जॉ के द्वारा बाहर की ओर निकलती हैं, जिन्हें हम टीथ कहते हैं। टीथ के जो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी दांत के जो है ना चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकंड इज कैनाइन, इट इज डिनोटेड बाय आई एंड सी, थर्ड इज प्रीमोलर पीएम एंड फोर्थ इज मोलर, इट इज डिनोटेड बाय एम। जो दांतों का जो सीक्वेंस है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पर दांतों को मैं रिप्रेजेंट करूँगा थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूले के द्वारा, फिर वापस लेके आएंगे कि इंसाइजर कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसाइजर जो है ना हमें फ्रंट में सबसे आगे की ओर जो दांत दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसाइजर, जो कि भोजन को कुतरने के काम आते हैं, यानी कि भोजन को सिर्फ कट करने के काम आते हैं। कैनाइन जो है ना ये फाड़ने के काम आते हैं भोजन को, और जो नुकीले दांत होते हैं वो साइड में जस्ट इंसाइजर के बगल में लगे रहते हैं। फिर आते हैं प्रीमोलर एंड मोलर, ये जो है ना सपोर्टिव टीथ है जो कि भोजन को ग्राइंड करने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को जो है ना कुतरने के अलावा जो है ना भोजन को चबाने में मदद करते हैं। इसके अलावा डेंटल फार्मूला की हम बात करते हैं, तो डेंटल फार्मूला को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि डेंटल फार्मूला यानी कि दोज फार्मूला विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। यानी कि दंत सूत्र किसे कहते हैं, अर्थात दांतों के सीक्वेंस को जब हम किसी फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो यहाँ पे अपर जॉ से मतलब है ऊपर का जबड़ा और लोअर जॉ से मतलब है निचला जबड़ा। तो ICPM M अपॉन ICPM M इंटू 2, यानी कि यहाँ पर अपर जॉ को अपन अपर हाफ एंड लोअर हाफ इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। सो I इज इंसाइजर, C इज कैनाइन, PM प्रीमोलर एंड M इज मोलर। इंटू 2 यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम दांतों की संख्या को जब काउंट करेंगे तो राइट साइड के अपर, लेफ्ट साइड के अपर, फिर लोअर साइड के राइट साइड के टीथ और लोअर साइड के लेफ्ट साइड के टीथों को हम काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो जॉ है वो अपर और लोअर जॉ और राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया गया। तो दांत ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली 2 बार आते हैं, यानी कि फर्स्ट है मिल्क टीथ और सेकेंड है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ की जो संख्या है वो 32 होती है। तो मिल्क टीथ को हम इंडिकेट करते हैं अपर अपॉन लोअर इज इक्वल टू ICPM M अपॉन ICPM M इंटू 2 वही बताया अभी मैंने आपको कि राइट और लेफ्ट साइड को यहाँ इंडिकेट किया गया है। सो मिल्क टीथ 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर 0 एंड मोलर 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोबारा से लोअर साइड के टीथ को इंडिकेट किया गया है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पर इंटू 2
तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग अगर मिल्क टीथ की करते हैं तो 2 1 3 4 5 5 2 जा 10 10 अपर 10 लोअर, टोटल हुआ 20 टीथ। अब सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली परमानेंट टीथ की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो 32 होती है। सेम फॉर्मूला U अपॉन L, यानी कि अपर अपॉन लोअर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर इंटू 2। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जो दो दांत हैं वो इंसाइजर हैं, फिर कैनाइन है आपका 1 राइट, केवल एक साइड में 1/2 जॉ, प्रीमोलर 2 हैं, मोलर 3 है। ऐसे सेम फॉर्मूला 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 अपर 16 लोअर। टोटल जो परमानेंट टीथ की संख्या है वो आती है आपकी 32। तो इस पूरे टीथ और डेंटल फॉर्मूला ओके। तो आज हम कंटिन्यू इसी टॉपिक को रख रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेंटल फॉर्मूला और टीथ। तो टीथ के बारे में आपको मैं बता दूं, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके से जो है ना हमें अपर जॉ एंड लोअर जॉ में टीथ हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दांतों को हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे तो उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। अपर जॉ में मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। तो मोलर वाले कंडीशन में आप देख रहे हो कि 3, जैसे कि नंबर ऑफ टीथ 3 बताए हैं मैंने, राइट साइड ओनली सिंगल साइड या 1/2 ऑफ द जॉ। सो यहाँ 3 एक देख रहे हो कि जो विजडम टूथ है, यानी कि जैसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, तो ये जो है ना थोड़ा सा लेट ग्रो होता है, यानी कि 22 से 24 साल की उम्र में ये ग्रो होती है। तो इसलिए आप यहाँ साफ देख पा रहे हैं इसमें कि इसको जो है ना अभी इंटरनली इंडिकेट किया गया है, यानी कि अंदर की तरफ इसको दिखाया गया है। तो इसी तरीके से लोअर जॉ पे भी दांतों की संख्या को आप काउंट कर पा रहे हो, जैसे कि आपको क्लियर 14 दांत दिखाई दे रहे होंगे, 2 ये रहे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यानी कि 16वां जो दांत है वो हमें यहाँ विजडम टूथ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक साइड में मैं आपको और चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ कि प्रॉपर दांतों को अगर क्लीन ना करें तो हमें यहाँ पर एक कैविटी नज़र आ रही है जिसे हम डेंटल कैविटी कहते हैं। डेंटल कैविटी कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो डेंटल कैविटी, यानी कि जो हल्का सा ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है दांत पर, अगर यहाँ हम इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो दांत में एक कैविटी हो जाती है, जैसे डेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंदर तक आप इसको देख पा रहे हो।